नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन किस्से पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी को गंगा दशहरा के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में गंगा नदी को बेहद पवित्र और मोक्षदायिनी माना जाता है। गंगा जल की एक बूंद व्यक्ति के समस्त पापों का नाश कर उसे सुख प्रदान करती है। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इसी दिन नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी भागीरथ द्वारा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई थी। ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं को सोमवार तथा हस्त नक्षत्र होने पर ये तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगा अवतरण हुआ था, इसीलिए ये तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। इस तिथि में स्नान, दान, तर्पण से 10 पापों का विनाश होता है, इसलिए इसका नाम दशहरा पड़ा है। गंगा दशहरा के दिन सुहागिनों को श्रृंगार की 10 चीजें दान करनी चाहिए। जरूरतमंदों को पैसा देने से माँ लक्ष्मी बरकत देती हैं। गंगा दशहरा के दिन गरीबों को खाना खिलाना बहुत ही पुण्य का काम होता है। इससे माँ गंगा प्रसन्न होती हैं और आपके कष्ट दूर करती हैं। गंगा दशहरा पर पानी अवश्य दान करें, ये काफ़ी शुभ होता है। गंगा दशहरा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और दिन की शुरुआत देवी देवता के ध्यान से करें। इसके बाद पवित्र नदी में स्नान करें। अगर ऐसा ना कर सके तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। अब तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें गंगा जल, अक्षत और फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। साथ ही दीप दान करें। इसके बाद गंगा जी की पूजा करें। गंगा आरती करके मंत्रों का जाप करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार गरीबों को अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थीं। पहली रानी के एक पुत्र असमंजस का उल्लेख मिलता है, परंतु दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार जब राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उसी समय यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा इंद्र यज्ञ को भंग करने के लिए उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तथा समाधिस्थ मुनि के क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो गए। अपने पितृव्य चरणों को खोजता हुआ अंशुमान जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृतांत बताया। गरुड़ जी ने यह भी बताया कि यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, इसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्युलोक में न ला सके। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद समस्या ये थी कि गंगा जी के वेग को संभालेगा कौन। विधाता ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के सिवाय किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इस आदेशानुसार भागीरथ को फिर एक अंगूठे के बल खड़ा होकर भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी। शिव जी प्रसन्न हुए तथा गंगा को धारण करने के लिए जटा फैलाकर तैयार हो गए। गंगा जी देवलोक से छोड़ी गई और शंकर के जटा में गिरते ही विलीन हो गई। गंगा जी को ऐसा अहंकार था कि मैं शंकर जी की जटाओं को भेद कर रसातल में चली जाऊंगी।
पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि गंगा जी शंकर की जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रही, लेकिन निकलने को कहीं मार्ग ही न मिला। भागीरथ के पुनः अनुनय विनय करने पर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर हिमालय में ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित बिंदुसार सर में गंगा को छोड़ा। उस समय इनकी 7 धाराएं हो गई। आगे आगे भागीरथ दिव्य रथ पर चल रहे थे, पीछे पीछे 7वीं धारा गंगा की चल रही थी। धरातल पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषिराज जनु का आश्रम तथा तपस्या स्थल पड़ता था। तपस्या आदि में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं की प्रशंसा तथा प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से ये जनु पुत्री या जानवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों पर तरन तारन करती जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्मावेश को उतार कर मुक्ति किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया। तदंतर यह घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर ही गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर राजकाज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस वरदान से भागीरथ को पुत्र लाभ हुआ तथा सुखपूर्वक राज्य को भोग कर परम लोक गमन किए। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप लोग हमारे YouTube चैनल सनातन किस्से को अवश्य लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर भेजें। धन्यवाद।